समय के साथ इस बीतते समय के साथ उद्धार हमारे लिए धरती पर आया। बहुत से लोगों ने उसे जाना, बहुत से आंसू बहे, बहुत से लोग शहीद भी मरे और फलों में बदल गए। बहुत से दिन बीत चुके हैं। हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला गया, बहुत से आंसू बहाए गए। हमें मौका मिला कि हम प्रेम को पाएं। पिता ने अपना प्रेम हमें दिया। उसके आंसू आज भी बह रही हैं, इस स्थान में बह रही हैं। समय के साथ उद्धार धरती पर बड़ा हुआ। हमारे लिए बहुत से लोगों ने उसे जाना, बहुत से आंसू बहाए गए, बहुत से लोग शहीदों के नाई मरे और वो फलों में बदल गए। कोई भी यीशु मसीह के प्रावधान को न जानता था और पिता के प्रेम को जो हम में जन्म ले पाया। इस बीतते समय के साथ हम भी पिता के प्रेम के फलों में बदल गए। पिता का प्रेम हम में जन्म ले पाया। बहुत से दिन बीत चुके हैं। उद्धार का मार्ग हमारे लिए खोला गया, बहुत से आंसू बहाए गए, बहुत से लोग शहीद मरे। हमारे लिए द्वार खोला गया। इस बीतते समय के साथ उद्धार का द्वार, बहुत से आंसू बहाए गए। प्रेम का ये अवसर जो हमें दिया, हमें पिता का प्रेम दिया गया। उसकी आंख से बहते आंसू आज भी गिर रहे हैं। बहुत से दिन बीत चुके हैं। हमारे लिए उद्धार का मार्ग खुला, बहुत से आंसू बहे, हमें प्रेम का अवसर मिला ताकि प्रेम को हमें दिया गया। हमें दिया गया। हमारे पिता की आंखों से आंसू आज भी गिर रही हैं। वो आंसू आज भी इस स्थान में बह रहे हैं। 주의 부활을 목격한 주의 제자 12은 십자가에 거꾸로 매달리고 प्रभु के 창에 12 찔리고 चेले 문매를 क्रूस 맞고 पर 성전 और 꼭대기에서 कोई किसी और 떨어져 तरीके से, लेकिन सब के 순교하였다. सब शहीद होकर मारे गए। 나 베드로 मेरा नाम पतरस 주의 है। 뜻이 이곳에 있으니 어찌하니 ये वो 기쁜 पतरस है 주 जो क्रूस पर उल्टा होकर मरा, प्रभु का चेला। 저 십자가는 내 사랑의 주님의 영광. 감히 मेरे 내가 प्रभु 저 के 십자가에
प्रेम की महिमा, 거꾸로 매달린다니 वो क्रूस, 난 그저 감사할 수밖에 없나이다. मैं अंगीकार करता हूँ 다른 धन्यवाद 어떤 के साथ। 이들처럼 이 안드레의 목숨을 मेरा नाम 연장하고자 하는 अंद्रियास है, 조금의 생각도 मैं भी यीशु का 내게 चेला हूँ। 없습니다. मैं नहीं चाहता आमुरी सामान्य ने लोगों सोचे की तो तरह मैं अपने जीवन को धरती पर जीऊं। 오히려 주의 यहाँ तक 사랑을 कि बहुत कोड़े मुझे मारे जा 확신시키고 रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, लेकिन मैं और भी ज्यादा आगे जाऊंगा। 달라질 것은 없어. मैं मती हूँ, चाहे वो मुझे मार भी डाले कुछ नहीं बदलेगा। मेरे प्रभु का राज्य और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं उसे फैलाऊंगा और वो निरंतर फैलता जाएगा। 장사된 지 사흘 만에 부활하신 주님께서 मेरा प्रभु 3 दिन बाद जी उठा। मैं हूँ मरियम मगदलीनी। 그리고 मैं सबसे पहले 주님이 प्रभु से 저를 मिली। 데리러 오시는 그날까지 मैंने 주의 अपनी 부활과 आंखों से प्रभु को जी 승천을 उठता देखा। 전하였습니다. मैं उस प्रभु के बारे में पूरे संसार में 난 बताऊंगी। 항상 너희 곁에 있어. मैं 너희 소리를 सदा 들었고 तुम्हारे साथ रहूंगा, 너희 눈의 눈물을 तुम्हें 거두었고 सुनूंगा। मैं तुम सबकी माँ आंखों में की आंसुओं को पोंछ 어루만져 दूंगा। 주었나니 मैं तुम सबको तसल्ली दूंगा। 나의 피값으로 산 너희를 मैं तुम्हारा 어찌 प्रभु 귀히 여기지 कैसे 않으리. तुम्हें ना सराहूं, जो मेरे लहू की बूंदों के द्वारा खरीदे गए हैं। 2000여 년의 세월이 지난 지금 그 누구도 यहाँ तक 그 कि 2000 무엇으로도 साल 대신할 बीत 수 चुके 없는 हैं, 주님의 हम 사랑, आज भी उस प्रेम को नहीं ढूंढ सकते जो प्रभु ने 예수 हमें 그리스도의 दिया। 보혈이 사랑의 눈물이 되었고 हमारे प्रभु यीशु 주의 मसीह का 제자들의 कीमती लहू 순교로 우리에게 아버지의 चेलों के 섭리, शहीद होने के द्वारा 주님의 십자가 पिता का 사랑이 प्रावधान, 이어졌으며 प्रभु का लहू 우리에게도 हमारे बीच 기회가 में बांटा गया। 되었습니다. चेलों के द्वारा प्रभु के द्वारा दी गई हमें दी गई महिमा 1900년대 주기철 목사님은 ये है 신사참배를 하지 पास्टर 않는다는 कीचुल जू 이유로 के बारे में। 수많은 고문과 옥살이 1900 중에 की सदी में 순교하셨습니다. जब श्राइन की आराधना लोग करते थे, पास्टर कीचुल जी जिन्होंने बहुत से दुखों को सहा, लेकिन अंत में वो शहीद होकर मर गए। पास्टर जी, हमें बताया गया है कि जापानी लोग यहाँ पर आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए, क्योंकि आपने श्राइन की आराधना नहीं की, मूर्ति की पूजा नहीं की, इसलिए अब हम सबको पकड़ा जाएगा। हम क्या करें पास्टर जी? 성경에는 나 외에 다른 신들을 섬기지 말라 하셨습니다. 일본 신을 섬기는 것은 하나님 계명을 बाइबल हमें सिखाती 범하는 है 것입니다. कि हमें यीशु मसीह के सिवा और वचन के सिवा किसी का पालन नहीं करना। 사랑하는 성도님들, 이 प्रिय 성경을 भाइयों और बहनों, 하나님의 जैसे 말씀으로 हम 믿는 विश्वास करते हैं 우리 교회는 बाइबल पर कि ये परमेश्वर का वचन 하나님 है, 계명에 위반되는 신사참배를 हमारी ये 할 수 कलीसिया 없습니다. बिल्कुल भी मूर्ति की पूजा में शामिल नहीं हो सकती। 신사참배는 제1계명과 제2계명을 श्राइन की मूर्ति की पूजा करना वो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन है, जो कि दूसरी आज्ञा है। 누가 주기철 목사인가? कौन है यहाँ पर पास्टर कीचुल? 너가 주기철인가? क्या तू है? 제파라! इसे पकड़। विश्वास के पिता जी रहे हैं आज भी। 당신이 주기철 목사인가? परीक्षाएं, अग्नि, यहाँ तक कि तलवार से मारे जाने के द्वारा भी वो जिंदा है। 들어가자. ओ, हमारा हृदय तेजी से धड़क रहा है, लेकिन आनंद के साथ। जब भी हम महिमामय शब्द को सुनते हैं। पास्टर जी, हमारे पास्टर जी को छोड़ दीजिए, हमारे पास्टर जी को जीने दीजिए, पीछे हट। हम मृत्यु तक सत्य रहेंगे,
सच के पीछे चलेंगे। हमारे पिता, उन्हें बंदी गृह के अंधकार में चेनों से बांधकर डाला गया, लेकिन हृदय में और विवेक में वे अभी भी स्वतंत्र है। उनके संतानों का भाग्य वो भी आशीषित होगा, अगर वो भी उन्हीं के सम्मान मरे तो। विश्वास के पिता, पवित्र विश्वास। हम मृत्यु तक सच के साथ जिएंगे। विश्वास के पूर्वज पिता, पवित्र विश्वास। हम मृत्यु तक सत्य में रहेंगे। 주기철 목사 데려와. पास्टर कीचुल जू, उसे बाहर लाइए। 주기철 목사 신사참배는 그저 कीचुल जू 종교의식이 पास्टर, 아니라 국가의식이라는 걸 모르나? क्या तू ये नहीं जानता कि मूर्ति की पूजा करनी, श्राइन की पूजा करनी, 절하는 것이 उसकी आराधना करनी, वो एक 그것은 명백히 वो एक कर्तव्य है जो तुम्हें करना है। 일왕 नहीं, ये सच नहीं है। 천황폐하는 क्या? 현존하는 천조 대신이요. ये अभी भी मना कर रहा है। 모독하지 마시오. तू हमारे राजा की 신사참배를 거부하는 것이 바로 बेइज्जती करता है, 제국의 आराधना ना करके। 부정한다는 것이다. श्राइन की आराधना ना करना जापानी राजा की बेइज्जती करना है। 정절의 의가 있고 जैसे एक पत्नी को अपने पति के 충절의 의가 अधीन 있으며 रहना होता है, वैसे 우리 ही 믿는 자들에겐 신념의 의가 있습니다. देश के लोगों को भी राजा के अधीन रहना होता है। इसीलिए मैं परमेश्वर के अधीन रहूंगा। 아직도 पास्टर 정신 जू, 못 차렸군. 데려가서 고문해. ये क्या विश्वास की बातें कर रहा है? लेके जाओ इसे और इसे और ज्यादा टॉर्चर करो, इसे मारो। 일본의 탄압을 이기지 못하고 조선의 기독교는 결국 신사참배를 자판이 찬성하며 우상 앞에 무릎을 꿇게 됩니다. 하지만 목사님은 끝까지 신사참배를 거부하며 신앙을 지켰습니다. जापानी लोगों के डर में आके मसीह संस्थाएं वे मान गई श्राइन के आगे झुकने के लिए, लेकिन पास्टर कीचुलजू वो अंत तक नहीं माने और प्रभु के लिए खुद को सताने दिया जापानी लोगों के द्वारा। 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치오. प्रभु मेरे पाँव को ऊंचे स्थान पे लगाता है। 아버지여, 우리 주기철 목사님이 पिता, 일본인들에게 कृपया 지지 हमारे 말고 पास्टर कीचुलजू की 승리하게 मदद कीजिए 하소서. कि वो जापानी लोगों के अधीन ना हो जाएं, वरन वे विजय प्राप्त करने पाएं। 목사님, मेरे प्रिय, 따뜻한 숭늉 한 그릇 마시고 싶소. मैं चावल की चाय पीना चाहता हूँ, गरम गरम एक कप। 다시 감옥에 갈 준비를 하세요. आपको फिर से तैयार होना मुक्सानी होगा में शिला जेल में में जाने छिपी के हो। लिए, लेकिन 조선 आप 교회에 अपने 미랄이 विश्वास को 되셔야 बनाए 합니다. रखें और एक गेहूं के मुक्सानी में समान आप 순교하셔야 भूमि में मर जाएं कोरिया की चर्च के लिए। 조선교회가
무너지지 않습니다. और ऐसा करने के द्वारा आप कोरियाई 목사님। कलीसियाओं की मदद कर सकते हैं। 결코 살아서 이 붉은 कि वे 벽돌에 नाश ना हो। पास्टर, 나오시면 안 हो 됩니다. सकता है कि इस जेल से आप कभी जीवित वापस ना लौटे, लेकिन आप अपना 염려하지 विश्वास 마세요. बनाए रखें। तुम चिंता मत 처음에는 करो। 내가 주님의 십자가를 지고 있는 줄 알았는데 सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा था कि मैं प्रभु की क्रूस को उठा के चलता हूँ, 이제 와서 보니 लेकिन अब 주님의 जब मैं पीछे मुड़ के 십자가가 देखता हूँ 나를 지고 계시네요. तो मैं महसूस करता हूँ ये वो क्रूस है जो मेरे प्रभु ने भी अपने कंधों पर उठाया। मेरे प्रभु, मुझे उठा, मुझे खड़ा कर। 그곳에 서게 하소서. 그곳은 비 कनान में प्रवेश करने के सम्मान मुझे खड़ा कर। 언제나 넘치옵니다. मेरे पाँव को ऊंचे स्थान में रख। 주여 내 प्रभु, मुझे उठा, मुझे खड़ा कर। 그곳에 서게 하소서. प्रभु, 그곳은 ऊंचे स्थान में मुझे खड़ा कर। 와 사랑이 언제나 넘치오. प्रभु, मेरे पाँव को ऊंचे स्थान में खड़ा कर। 그곳은 빛과 사랑이 प्रभु, मेरे पाँव को, प्रभु, मेरे भी पाँव को, प्रभु, हमारे पाँव को ऊंचे स्थान में खड़ा कीजिए। 사랑하는 성도님들, प्रिय भाइयों और बहनों, 예수를 진정으로 क्या तुम सब 사랑하십니까? यीशु से प्रेम करते हो? 예수를 사랑한다면 अगर तुम 마땅히 उससे प्रेम करते हो 예수의 가르침대로 तो 살아야 할 तुम्हें उसकी 것입니다. शिक्षाओं के सम्मान अपने जीवन को जीना होगा। 나의 기도는 이렇습니다. ये 첫째, मेरी प्रार्थना है। 죽음의 सबसे 권세를 पहले 이기게 하옵소서. मेरी मदद कीजिए कि मैं 주님이 मृत्यु के 나를 ऊपर 위하여 जो अधिकार है 내 죽음이 उस पे 무서워. विजय पा सकूं। मेरा प्रभु 주님을 मेरे लिए 모른 मरा, 취하겠습니까? तो मैं कैसे उसके विरुद्ध में कुछ और सोचूं? अपने जीवन के बारे में मैं कैसे 둘째, सोचूं? दूसरी 이 बात, 긴 고난을 견디게 कृपया 하여 주옵소서. मेरी मदद कीजिए कि मैं इस लंबी पीड़ा को सह सकूं। 한 달, 두 달, 1 महीने, 2 महीने या फिर 10년 साल तक, 계속되는 या हो सकता है 고난을 10 साल तक 견디기 ये 어렵습니다. पीड़ाएं 다만 या ये टॉर्चर मेरे ऊपर किया जाए। अगर ऐसा हो कि मैं सह भी ना सकूं, तो भी 의지합니다. मेरी मदद कीजिए कि मैं यीशु मसीह पर निर्भर 셋째, हूँ। तीसरी 노모와 बात, 처자와 교우를 मैं 주님께 अपनी माँ, अपनी पत्नी को और अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को जो मेरी नेचे, भेड़ें हैं, प्रभु के हाथों में 의에 सौंप देता 살고 हूँ। चौथी बात, 의에 죽게 하여 प्रभु, 주옵소서. चाहे मैं जीऊं या मैं मर ही क्यों 누가 ना 우리를 जाऊं, 그리스도 वो 사랑의 धार्मिकता के लिए 소금을 होने पाए। कौन हमें मसीह के 환난이나 प्रेम से अलग कर सकता है? 곤고나 क्या कोई युद्ध, 핍박이나 मलयुद्ध, क्या 기근이나 कोई 적신이나 नंगापन, 위험이나 क्या सताव, 칼이야 तलवारें, 예수로 죽고 चाहे मैं मरूं यीशु या जीऊं, केवल 살게 하여 यीशु के लिए हो। 주옵소서. 다섯째, 5वीं बात, 아버지여
मेरे पिता, 내 영혼을 주님께 मेरे पिता परमेश्वर, 부탁합니다. मैं अपनी आत्मा को प्रभु यीशु के हाथों में देता हूँ। 떨어지는 내 눈물 그 मेरी आंखों से आंसू गिरते हैं 그치지 않아 और जब जब मैं प्रभु के प्रेम के बारे में सोचता हूँ, वो आंसू नहीं रुकते, चाहे मैं कहीं पर भी क्यों ना हूँ। 주님을 मेरे विचार हमेशा मेरे प्रभु के विचार होंगे। 주님의 눈물 안에 वो प्रेम जो मेरे प्रभु की आंखों में बहता है, 사랑이 날 ये वही प्रेम है जिसने मुझे बचाया, मेरा उद्धार किया। 눈물 मैं कभी नहीं भूलूंगा अपने प्रभु के आंसू को, उसके प्रेम को। 잊지 महान प्रेम के साथ उसने अपने आंसू मेरे लिए बहाए। आंसुओं से मेरे प्रभु का चेहरा पूरा भर गया था। आंसुओं से मेरे प्रभु का चेहरा पूरा भर गया था। पिता का प्रेम, प्रभु का प्रेम उसके हृदय से निकलता। आज भी वो आंसू बहते हैं मेरे प्रभु की सूरत में। केवल वही इकलौता मार्ग है जो हमें उद्धार दे सकता है, और आज भी उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। आंसू लगातार बह रहे हैं, उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा है। ये मेरे प्रभु का महान प्रेम है जो उसके हृदय से निकलता है। आज भी वो आंसू बह रहे हैं जब मैं प्रभु की सूरत को देखता हूँ। यही तो वो मार्ग है, उद्धार का मार्ग, और जो हमें उद्धार दे सकता है, हमारे प्रभु यीशु का मार्ग खोई हुई आत्माओं के लिए। ये महान प्रेम है प्रभु के हृदय का। जो आंसू बह रहे हैं वो प्रभु की सूरत से आज भी मैं महसूस करता हूँ। मेरा प्रेमी प्रभु। बहते आंसू, मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता, जो आत्माओं को बचा रहा है। प्रभु के लिए शहीद हो जाना, प्रभु के लिए अपनी जान को दे देना। गोलगोथा के मार्ग के पास सूरज को डूबता हुआ मैं देखती हूँ। उस क्रूस के बारे में मैं सोचती हूँ जो उसके कमजोर कंधों पर है। उसने कांटों के ताज को अपने सर पर पहना। लहू से भरी हुई उसके वस्त्र थे। कैंप के बाहर उस मार्ग में बिना किसी ताकत के भी वो चलने की कोशिश कर रहा था। एक कदम, फिर दूसरा कदम।
हर एक कदम जो उसने उठाया हर एक कदम आंसुओं से और खून से भरा हुआ था। उस बुरे सेनापति ने और बुरे रोमी सेना के लोगों ने हर एक कदम पर उसे मारा। वो अंत तक उस सताव को सहता रहा। 신사참배를 거부해 목판을 걸어봐야 तूने मूर्ति की पूजा को मना किया करने से अब तुझे इन कीलों पर चलना होगा। बड़ा आया। तुम इस मार्ग पे नहीं चल सकते यदि तुम आंसू ना बहाओ। तुम यीशु के मार्ग पे नहीं चल सकते अगर तुम्हें अपना खून बहाना नहीं आता। ये सकरा मार्ग है, मोटा मार्ग नहीं, लेकिन केवल यही मार्ग है जो गोलगोथा की ओर मुझे लेके जाएगा। तुम बिना आंसुओं के इस मार्ग में नहीं चल सकते। बिना लहू बहाए, बिना खून बहाए तुम प्रभु के मार्ग पे नहीं चल सकते। ये वो सकरा मार्ग है, मोटा मार्ग नहीं, और यही वो पतला सा रास्ता है जो गोलगोथा की ओर हमें लेके जाता है। अनंत काल के जीवन को, आशीषों को प्राप्त करने के लिए मुझे इस मार्ग पे चलना ही होगा। चाहे मैं भूखा हूँ या प्यासा हूँ, मुझे निरंतर इस मार्ग पे चलते रहना होगा। चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। जल्दी चल। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो क्रूस का ये मार्ग, मैं इस पे चलूंगा। मेरा प्रभु यीशु भी इस मार्ग पे चला था, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। यीशु के पीछे उसका चेला पतरस चला। उसने क्रूस के ऊपर उल्टा चढ़कर अपनी कुर्बानी दी। जब पतरस कर सकता है तो मैं कैसे मना कर दूं। प्रभु, मैं कैसे कह सकता हूँ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं परेशानियों को लेने से, मुसीबतों का सामना करने से कैसे पीछे हट सकता हूँ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। 주기철 목사님은 광복이 되기 전 1944년 4월 47세의 나이로 अप्रैल में पास्टर 차디찬 감옥 바닥에서 किचुलजू एक 순교하셨습니다. ठंडे जमीन पर मरे हुए पाए गए और उस समय वो 47 की उनकी आयु थी और एक ठंडी जमीन पर वो मरे हुए पाए गए यीशु मसीह के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, ये रोने का समय नहीं है, ना ही ये समय है। 주기철 목사님은 나약하고 힘이 모자라서 그리고 पास्टर 무식해서 किचुलजू 죽은 것이 इसलिए नहीं मर 아닙니다. गए कि वो कमजोर थे या उनमें 당연히 ताकत 말해야 नहीं, 될 때 ना ही नजरअंदाजी 될 के 수 चलते वो 없어서. मरे।
당연히 죽어야만 할 लेकिन वो 시간에 चुप नहीं रह सकते 살아남아 थे, 있을 수가 चाहे 없어서 मरना क्यों ना 그는 पड़ा। उन्होंने अपने 죽음을 शारीरिक जीवन के 택한 बारे में नहीं 것뿐입니다. सोचा, इसलिए उन्होंने मरना चुना। 지금은 울 때가 아닙니다. ये 우리는 रोने का समय 부활의 नहीं 영광을 है, 바라보며 हमें 오직 주님만 바라보며 나아가야 합니다. पुनरुत्थान की उस महिमा को देखना है और अपने प्रभु की ओर देखते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको महिमा मिले। पास्टर की चुलजू जो शरीर में मर गए, लेकिन प्रभु उनका स्वागत करते हुए स्वर्ग में। हालेलुया, हम महिमा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम महिमा देते हैं। पिता का प्रेम ही हमारी महिमा है। हालेलुया, हम महिमा देते हैं। हम फल बनकर सामने आ पाए क्योंकि हमने उसके प्रेम को देखा। हमने उसके प्रेम का अनुभव किया। प्रभु का पुनरुत्थान हमारी महिमा है। जिस मार्ग को हम लेने पे हैं, वो महिमा का मार्ग है। हम फल बनकर सामने आ पाए क्योंकि हमने प्रभु के प्रेम को देखा। महिमा के फल बन पाए क्योंकि हमने उसके प्रेम का अनुभव किया। प्रभु का जी उठना हमारी महिमा है। जिस मार्ग पे हम चलने पर हैं, वो महिमा का मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको महिमा मिले। पिता का प्रेम हमारी महिमा है। हालेलुया, हम आपको महिमा देते हैं। हालेलुया, 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 हम आपको महिमा देते हैं। हमारी महिमा पिता का प्रेम है। हालेलुया, हम आपको महिमा देते हैं। हालेलुया, हम आपको महिमा देते हैं। आमीन। धन्यवाद आप सभी को। जय मसीह की। हम सब शाम को 7:30 बजे सभा में शामिल होंगे।